इस दुनिया में सबसे कठिन काम है अपनी मौत का इंतजार करना। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु हमें डरावनी क्यों लगती है, बाकी तो हम मौत को एंजॉय ही करते हैं। नमस्कार, मैं तुकाराम चौहान आपके लिए लेकर आया हूँ मौत का स्वाद। थोड़ा समय निकालकर जरूर सुनेगा मौत का स्वाद। मौत के स्वाद का चटखारे लेता मनुष्य, बात थोड़ी कड़वी है मगर मन की है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद बन गया है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, सुअर का, हिरण का, तितर का, मुर्गे का, हलाल हुआ, बिना हलाल का, ताजा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हालांकि आंच पर सेका हुआ, न जाने बल्कि कितने अनगिनत स्वाद है इस मौत के। क्यों? मौत किसी और की और स्वाद हमारा, इसलिए स्वाद के कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, नाम पालन और मकसद हत्या करना, क्या ये सही है? स्लाटर हाउस तक खोल दिए गए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉन वेज के दुकान, रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है? मौत से प्यार और उसका कारोबार, कितना विरोधाभास है। इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा में असमर्थ है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे समझ लिया? कैसे मान लिया कि उन्हें भावनाएं नहीं होती है या उनकी आहें नहीं निकलती? डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते हुए बाप अपने बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं निकल आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालने वाले बाप को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इसके पहले शरीर हुआ करती थी। इसके अंदर भी एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो करा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। आपने ये कैसे मान लिया कि धरती पर जब जब अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम मनुष्यों के लिए, तुम मनुष्यों की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर उस परम पिता ईश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हैं तो कभी माँ दुर्गा या भैरव बाबा के सामने बकरी की बलि चढ़ाते हो। यही तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग चढ़ाते हो। कभी सोचा है क्या ईश्वर का भी स्वाद होता है जो हम उन्हें बलि चढ़ाते हैं? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो भाई? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, या खुद अपने आप को? मानसिकता तो देखिए। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार का दिन है इसलिए नहीं, अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। उस परम पिता परमात्मा ने सिर्फ बुद्धि तुम्हें दी ताकि तमाम योनियों से भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। तुम ही कहते हो ना कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएंगी। यह भगवान का, यह ईश्वर का संकेत है। तो किसे ठग रहे हो भाई? प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, शाकाहारी बनो, बस यही विनंती।